चलिए, तो हम लोग ये क्वेश्चन को देखेंगे, साथ ही साथ इसके विजुअल सॉल्यूशन को भी देखेंगे और साथ ही साथ इसको लिखेंगे भी। क्वेश्चन क्या बोलता है, मनोज एंड नितिन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का है। ऑन 31st March द बैलेंसेज इन देयर कैपिटल अकाउंट्स आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स वर 90,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस बताए हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस बताए हैं आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स। दो चीज़ों का एडजस्टमेंट हुआ है इसमें, प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स का, 90 एंड 80। फिर ये बोलते हैं फाइनली जो बैलेंस इनके बने थे वो 90 एंड 80 बने थे। फिर ये बोलते हैं द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 23 अमाउंटेड टू ₹30,000। ये 30,000 का नेट प्रॉफिट था। ड्यूरिंग द ईयर मनोज विड्रू 40,000 एंड नितिन विड्रू 20,000। इन्होंने कुछ तो ड्राइंग्स करी थी। फिर सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, इट वॉज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% वॉज नॉट प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं दिया। ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू मनोज ₹3,000 एंड नितिन ₹2,000 वॉज नॉट चार्ज। देखिए ड्राइंग्स नहीं है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये भी चार्ज करना ये लोग भूल गए। फिर क्या बोलते हैं, पास द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री शोइंग योर वर्किंग्स क्लियरली। अपने को वर्किंग्स दिखाते हुए एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए ये जो दोनों पार्टनर्स हैं, एक तो है मनोज और एक नितिन। तो हम लोगों ने बोल दिया कि हमारे ये जो दोनों पार्टनर्स हैं उनका नाम लिख दिया। ये एक है मनोज और दूसरा पार्टनर है नितिन, ठीक है। अभी ये जो दोनों पार्टनर्स हैं इन सभी की इनकरेक्ट क्लोजिंग कैपिटल अपने पास में पड़ी है। अपने लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर निकालना है तो वो तो करेक्ट ओपनिंग कैपिटल पे निकालना पड़ेगा, राइट। तो ये जो क्लोजिंग कैपिटल है ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें सिर्फ प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स का ही ट्रीटमेंट हुआ है और कुछ ट्रीटमेंट हुआ नहीं है। तो अपने लोग बोलेंगे क्या कि हमारे पास में इनकरेक्ट क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे पड़ी हुई है। कितनी कितनी है वो इनकरेक्ट क्लोजिंग कैपिटल देख लेते हैं। आप बोल देंगे वो है एक तो 90,000 और एक है 80,000। तो हम लोगों ने क्या बोला यहाँ पे, एक तो है 90,000 और दूसरा है 80,000। ये दोनों इनकरेक्ट क्लोजिंग कैपिटल है। फिर आप बोलेंगे इसमें किस किस चीज़ का एडजस्टमेंट होके रखा है। आप बोलेंगे इसमें एक तो प्रॉफिट्स का एडजस्टमेंट होके रखा है। कितना कितना अमाउंट है वो जो एडजस्टमेंट होके रखा है। आप सिंपली बोलेंगे कि 30,000 रुपीज़ का देखिए प्रॉफिट था और PSR इनका 2:1 का था। इसका मतलब है कि प्रॉफिट्स कितना कितना इन्होंने बांट लिया होगा कुछ भी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी नहीं हुआ था। तो आप बोल देंगे इन्होंने जो जो प्रॉफिट बांटा था वो इतना इतना था। इतना इतना कितना मतलब अपने लोग बोलेंगे 30,000 मल्टीप्लाइड बाई कितना रेशियो है, 2:1 का रेशियो था, मल्टीप्लाइड बाई 2/3। एंड फिर ये बोलेंगे ये है 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। ये दोनों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो एक पार्टनर है मनोज उसको मिला 20,000 और जो नितिन है दूसरा पार्टनर उसको मिल गया है 10,000, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग बोलेंगे इन्होंने एक एडजस्टमेंट और किया था, वो क्या था, वो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि वो ड्राइंग्स का था, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स के एडजस्टमेंट होने के बाद में क्लोजिंग कैपिटल बनी थी। तो इनके ड्राइंग्स कितनी कितनी थी आप बोल देंगे वो थी 40,000 एंड 20,000। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, हमारे यहाँ पे ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट कितना था, तो वो था 40,000 एंड 20,000। तो हम लोग वो नंबर्स भी लिख देंगे यहाँ पे। वो हो गया 40,000 एंड 20,000, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए अगर आपको ये पता है आपके पास में अगर ओपनिंग कैपिटल कुछ होती है उसमें आप बोल देते हैं हम लोग हमारे प्रॉफिट्स को ऐड कर देते हैं और उसमें से लेस कर देते हैं ड्राइंग्स, और भी चीज़ें लेस करते हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ये वो करके हमारे पास कैपिटल आती है, कौन सी वाली, क्लोजिंग कैपिटल आती है। अभी हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, हम लोगों को ओपनिंग कैपिटल पता लगानी है। तो आप लोग सिंपली क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल इज़ इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स प्लस ड्राइंग्स। ऐसा क्यों, क्योंकि आप सिंपली वही बोलेंगे कि बॉस ये जो है, ये जो दोनों हैं ये इक्वल्स टू के आगे की तरफ चले जाएंगे। तो आप बोलेंगे मतलब कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हमारी ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि हमारी ओपनिंग कैपिटल दोनों पार्टनर्स की कितनी आ जाएगी यहाँ पे। तो आप बोलेंगे कि ये जो है, ये एक सेकंड दीजिएगा,
ये जो है ओपनिंग कैपिटल्स दोनों पार्टनर्स की। आप बोलेंगे बॉस यहाँ पे हमारी ये जो 90,000 की क्लोजिंग कैपिटल है उसमें प्रॉफिट माइनस करेंगे, ड्राइंग्स ऐड करेंगे। तो 90,000 है, उसमें से प्रॉफिट माइनस करेंगे और ड्राइंग्स 40,000 की ऐड करेंगे। तो मनोज की जो ओपनिंग कैपिटल है वो 1,10,000 रुपीज़ आएगी, ठीक है। ऐसे ही जो नितिन है उसके ऊपर बात करेंगे। तो आप बोलेंगे 80,000 रुपीज़ उसके पास था और उसमें प्रॉफिट 10,000 का था, तो प्रॉफिट इसमें से माइनस करेंगे और जो ड्राइंग्स है वो ऐड करेंगे। तो आप बोल देंगे वो 90,000 रुपीज़ जो है वो हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गया, ठीक है। अब ये जो ओपनिंग कैपिटल्स आ गई है इनके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे, बट वो लगाने से पहले इसको विजुअल्स के थ्रू समझते हैं। तो हम लोगों को पता था, देखिए मनोज की क्लोजिंग कैपिटल 90 थी, नितिन की 80 थी, जो कि हम लोगों ने भी यहाँ पे दिखा दी थी 90,000 एंड 80,000। फिर उसके बाद में आप बोलेंगे सिंपली क्या हुआ कि भाई इन्होंने जो भी ड्राइंग्स किया था उसको रिवर्स करना पड़ेगा। बेसिकली क्या है, ड्राइंग्स को ऐड बैक कर देंगे 40,000 एंड 20,000 को। तो हम लोगों ने वही ड्राइंग्स को 40 एंड 20,000 को ऐड कर दिया था। आप बोलेंगे जो भी प्रॉफिट बढ़ गया था प्रॉफिट को माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशन में ये समझा था कि प्रॉफिट माइनस होंगे आपके। तो आप बोलेंगे प्रॉफिट जो है 20,000 एंड 10,000 को माइनस किया, तो 20,000 हमारा प्रॉफिट था एंड 10,000 जो प्रॉफिट था उसको माइनस कर दिया था। घूम फिर के हमारी कैपिटल जो बन गई थी 1,10,000 एंड 90,000 रुपये बन गई थी। वही 1,10,000 मनोज की कैपिटल बन गई, नितिन की 90,000 रुपये बन गई। इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये इनका ट्रू ओपनिंग बैलेंस हो गया, 1,10,000 और 90,000 जो हम लोगों ने बताया था, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि बॉस इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस कर दिया था। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में क्या बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम वॉज नॉट प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स। ध्यान से देखिएगा, बुक्स कब क्लोज होती है, 31 मार्च को क्लोज होती है। और ये क्या बोलते हैं कि इन्होंने कब पैसे डाले थे या निकाले थे, तो इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिकली बोला नहीं है कब डाले थे या निकाले थे। ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, उसके अलावा ड्राइंग्स दी हुई है। तो अब ये जो 10% का इंटरेस्ट जो बताया गया है वो सीधा का सीधा अपने लोग इस पर अप्लाई कर देंगे। तो आप बोलेंगे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना बनेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बनेगा वो बनेगा ऐसे, कितना आप बोल देंगे ये 1,10,000 पे 10%, और ये जो है 90,000 पे 10%। तो 1,10,000 पे 10%, 11,000 ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना, और ये जो है ये 9,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा बन गया है, ठीक है। अब ये बनने के बाद में हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि बॉस अपने लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी भूल गए थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी कितनी थी, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मनोज की 3,000 और 2,000, ये सीधा ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे दिया 3,000 एंड 2,000। तो हम लोग सीधा ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम लोग बोल देंगे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना था, 3,000 एंड 2,000 था ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये लिख दिया, ये 3,000 था और ये था 2,000, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, आप बोलोगे कि ये दोनों भूल गए थे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भी भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाना भी भूल गए थे। पहले तो एक काम करता हूँ, मैं ये बता देता हूँ कि ये कितने कितने टोटल अमाउंट थे। तो आप बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर टोटल करेंगे ना तो हमारे पास में टोटल आएगा 20,000 रुपये। ये 20,000 रुपये वो है जो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए थे। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, फर्म की कमाई है, ये पार्टनर्स के लिए खर्चा है, वो हमारा कितना बनता है, वो आप बोल देंगे 5,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे देखिए इफ़ेक्टिवली क्या हो रहा है, फर्म के लिए 20,000 रुपये का खर्चा हो रहा है, 5,000 रुपये की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से कमाई हो रही है। तो आप बोलेंगे फर्म के लिए नेट कमाई या खर्चा कितना है। तो आप बोलेंगे फर्म्स नेट कमाई या फिर खर्चा, मैं एक बार ये लिखता हूँ। तो आप क्या बोलेंगे, 20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये खर्चा है फर्म के लिए, 5,000 की कमाई है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे कि बॉस ये आता है 20,000 माइनस 5,000। तो आप बोल देंगे 15,000 जो है ना ये नेट खर्चा है फर्म के लिए, राइट। तो ये जो खर्चा है ये क्या करेगा, आप सिंपली बोलेंगे ये जो खर्चा है ये हमारे प्रॉफिट्स को कम करेगा, राइट। तो आप बोलेंगे हमारे करेक्ट प्रॉफिट क्या होते, करेक्ट प्रॉफिट क्या होते। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे करेक्ट प्रॉफिट
तो आप बोलेंगे सिंपली हमारा कितना कितना करेक्ट प्रॉफिट होता। आप बोलेंगे देखो हमारे पास में फर्म ने कितने रुपए कमाए थे, किधर गया, फर्म ने प्रॉफिट के नाम पे 30,000 रुपीज़ कमाए थे। उस 30,000 के अंदर आप बोलते फर्म के प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ये 5,000 रुपये ड्राइंग्स के आ जाते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, वो फर्म की कमाई हो जाती। लेकिन फर्म को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 का देना पड़ता। तो आप बोलते कि यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये 20,000 फर्म के लिए खर्चा है। तो आप बोलेंगे घूम फिर के फर्म के पास में करेक्ट प्रॉफिट है 15,000 रुपये का। ठीक है, ये जो 15,000 रुपये का प्रॉफिट है इसी को हम लोग एक बार विजुअल के थ्रू यहाँ तक बात करते हैं। आप बोलेंगे अभी हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, तो मनोज की जो कैपिटल थी वो 1,10,000 थी। यहाँ पे देखिएगा मनोज की कैपिटल 1,10,000 थी, उस पर 10% इंटरेस्ट लगाया था, तो हमारा 11,000 रुपये का इंटरेस्ट बन गया। ऐसे ही नितिन की कैपिटल जो थी 90,000 थी, उस पर 10% इंटरेस्ट लगाया तो हमारा 9,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बन गया। ठीक है, फिर आप बोलेंगे उसके बाद में जो ड्राइंग्स था वो 3,000 रुपये था और 2,000 रुपये था, तो हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था 3,000 2,000 यहाँ पे दिखा दिया था। फिर आप बोलेंगे कि बॉस अपने पास करेक्ट प्रॉफिट कितना था। आप बोलेंगे शुरुआत 30,000 के प्रॉफिट से की थी। क्वेश्चन में जो अपने लोगों ने देखा 30,000 के प्रॉफिट से शुरुआत करी, फर्म का 5,000 की ड्राइंग से कमाई हो गई, फर्म की कमाई हो गई, और 20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा हो गया, फर्म का 20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा हो गया। तो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो है फर्म के पास में 15,000 रुपये का बचा है। अब ये जो 15,000 का प्रॉफिट बचा है ना, इसको हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप बोल देंगे जो भी उनका PSR है उसके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम लोग एक सेकेंड दीजिएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, क्या रेशियो था प्रॉफिट शेयरिंग का। हम लोगों को क्वेश्चन में सिंपली बताया हुआ था कि प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो था वो 2:1 का था। तो आप बोल देंगे ये जो 15,000 है ये 2:1 में मतलब 2/3 में बटेगा, और ये जो 15,000 है ये भी 1/3 में बटेगा। तो आप बोलेंगे एक पार्टनर को तो मिल जाएगा 10,000 रुपये, दूसरे पार्टनर को मिल जाएगा 5,000 रुपये। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कर दिया। ठीक है, अब आप बोलेंगे हमारे पार्टनर्स के फाइनल करेक्ट बैलेंसेस कितने होने चाहिए थे। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कमाई की बात कर रहा हूँ। तो अपने लोग बोलेंगे फाइनल करेक्ट बैलेंसेस कितने होने चाहिए थे पार्टनर्स के। तो आप पहले तो आपने ये जो है, मैं इस क्वेश्चन में जो मैंने बताया था कि प्रॉफिट बढ़ गया 10,000 और 5,000 रुपये, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बांट के दिखा दिया था। ठीक है, अब आप बोलेंगे इसके फाइनल बैलेंसेस क्या होने चाहिए थे। तो अपने बोलेंगे देखो ये जो पार्टनर है, फर्स्ट पार्टनर जो है कौन है, मनोज, इसकी बात करते हैं। मनोज जो है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मनोज की कमाई है 11,000, ये 3,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसका खर्चा है। तो 11,000 की कमाई है, 3,000 का खर्चा है, नेट आप बोलेंगे उसके पास में 8,000 रुपये की कमाई है। मनोज के पास में 8,000 की कमाई है, प्लस 8,000 की कमाई के अलावा 10,000 का प्रॉफिट भी उसने कमाया है। तो आप बोलेंगे नेट मनोज के पास में 18,000 फाइनल बैलेंस होना चाहिए था, जो कि सही बैलेंस होना चाहिए था, राइट। आप बोलेंगे दूसरी तरफ यहाँ पे दूसरा बंदा कौन नहीं है, दूसरा बंदा है नितिन। तो नितिन जो है उसको 9,000 की कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला, वो कमाई है, और 2,000 की ड्राइंग्स पे खर्चा है उसका। तो आप बोलेंगे नेट नितिन जो है उसके पास में 7,000 रुपये की अभी तक कमाई है, प्लस उसके पास 5,000 का प्रॉफिट है। तो आप बोलेंगे उसके पास करेक्ट 12,000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट होना, प्रॉफिट नहीं बोल सकते, करेक्ट फाइनल बैलेंस होना चाहिए था उसका। उसी चीज़ को अपने लोगों ने विजुअल के थ्रू दिखाया कि देखो बॉस, मनोज जो है उसने 3 चीज़ें हो रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसकी कमाई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसका खर्चा है, और ये जो प्रॉफिट उसको मिला है ये उसकी कमाई है। तीनों का जब टोटल कर लेंगे नेट तो आप बोल देंगे टोटल 18,000 रुपये जो है मनोज के पास करेक्ट नंबर होना चाहिए था। ऐसे ही नितिन जो है उसकी बात करेंगे तो 9,000 उसका इंटरेस्ट था, 2,000 उसका ड्राइंग्स था, तो और 5,000 उसका ये क्या था, आप बोल देंगे ये प्रॉफिट था हमारा। तो ये करके नेट इसका जो इम्पैक्ट आएगा, आप बोलेंगे फाइनल टारगेट नंबर इसका 12,000 होना चाहिए था, जो इसके अकाउंट में पहुंचना चाहिए था। ठीक है, फिर आप बोलेंगे बॉस इनके पास अभी करंट में कितना कितना पहुंचा हुआ है। ध्यान से देखना, करंट में आप बोलेंगे इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मिली हुई है,
आप बोलेंगे जो इनकरेक्ट कैपिटल थी और ड्राइंग से वो अलग बात है, बट जो प्रॉफिट्स हैं, क्योंकि ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो यही सब जाते हैं ना, प्रॉफिट्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। तो आप बोलेंगे अभी करंट सिचुएशन में 20,000 रुपये और 10,000 रुपये बस इतना इतना मिला हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक बारी है ना, यहाँ पे ये लिख देता हूँ, फाइनल इनकरेक्ट बैलेंसेस इनके कितने थे, इनकरेक्ट बैलेंसेस। तो आप बोल देंगे इसके पास में 20,000 रुपये रखा हुआ था और इसके पास में 10,000 रुपये रखे हुए थे, यही था ना, किधर गया, हाँ, इसके पास में 20,000 रखा हुआ था, सेकंड के पास में 10,000 रखा हुआ था। तो आप बोलेंगे देखिए अब अपने को नेट करेक्ट निकालना है, तो नेट करेक्ट नंबर हमारा क्या होगा। आप बोलेंगे देखो इसके पास 20,000 है, 18,000 होने चाहिए थे, तो इसमें से 2,000 माइनस कर दो, क्योंकि ये फिर 20 से 18 हो जाएगा इसको करेक्ट करने के लिए। इस सेकंड पार्टनर के पास, नितिन के पास 10,000 थे, 12 होने चाहिए, तो आप बोलेंगे 2,000 इसमें प्लस कर दो। तो हम लोग एक में माइनस, एक में ये प्लस कर देंगे। उसी को हम लोगों ने विजुअल के थ्रू दिखाया कि एक्चुअली जो मनोज है जब बुक्स में रिकॉर्ड किया तो उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिला था ये 20,000 का, बट उसको मिलना चाहिए था फाइनल करेक्शन के बाद में 18,000 ही, तो एक्सेस जो है उसको 2,000 मिल गया अननेसेसरी। यहाँ पे देखिए 2,000 ज़्यादा बैठा है उसके पास से, तो वो उससे ले लो, उससे ले लेंगे, मतलब उसको माइनस कर दो, तो ये 2,000 माइनस कर दिया। सिमिलरली नितिन जो है उसको एक्चुअली 10,000 दिया था अपनों ने, बट उसको मिलना चाहिए था 12,000, तो उसको एक्स्ट्रा जो है 2,000 उसके शॉर्टफॉल जो पड़ रहा था वो हम लोगों ने उसको दे दिया। ठीक है, ये देने के बाद में अब हम लोग क्या बोलेंगे, हमारी एक अकाउंटिंग एंट्री बनेगी इसमें। तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे हमारी जो अकाउंटिंग एंट्री है वो क्या बनेगी। देखिए जिस पार्टनर को फ़ायदा हो रहा है ना उसको क्रेडिट करते हैं, जिसको नुकसान हो रहा है उसको डेबिट करते हैं, ये सिंपल सा रूल है। तो जो पार्टनर है नितिन उसको फ़ायदा हो रहा है और मनोज जो है उसको नुकसान हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे, इसकी अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए यहाँ पे सिंपली एक सेकेंड, जो नितिन है उसको फ़ायदा हो रहा है राइट, तो नितिन के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और मनोज के अकाउंट को, नितिन के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और मनोज को डेबिट करेंगे। तो अपने लोग बोल देंगे मनोज अकाउंट डेबिट, 2,000 रुपये से उसको डेबिट कर देंगे टू नितिन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट वर्ड लिख दीजिए, कैपिटल अकाउंट, ये भी कैपिटल अकाउंट और 2,000 रुपये, और ये इसकी अकाउंटिंग एंट्री हो गई। इसी को विजुअल के थ्रू जब देखने जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात है, देखो इसकी जो एंट्री है मनोज के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया मतलब कम कर दिया, और नितिन जो है उसके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज़ कर दिया 2,000 रुपये से मतलब बढ़ा दिया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था बट आपको ये समझना चाहिए कि सोचना कैसे है, सोचने का तरीका जो है हमारा वो सही होना चाहिए। मेरा गोल है आपको एक्सप्लेन करके मैं समझाऊं एंड होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप अपने कमेंट्स के थ्रू वो बातें बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।